नमस्ते बच्चों, हेमराज सोनी नवदीप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा पहले मैंने वीडियो डाला था 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 लेसन नंबर 2 आरबीएससी 10 बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो आज अपन 2.2 पढ़ेंगे। तो उससे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में समझेंगे। अब प्राइम नंबर्स क्या है, जो देखो प्राइम नंबर पता है किसी को प्राइम नंबर क्या है? व्हाट इज प्राइम नंबर? which is not divisible by any other number except one and own, यानी हाँ itself हो गया, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। जैसे 2 ये एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19, 23, 29, 31, 37, 41 ऐसे आगे से आगे चलती रहेगी। प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन और होती है जो आपको शायद नहीं बताते। जैसे 2 है तो 2 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक खुद इसेल्फ, सारों के, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। तो जो 1 है ना, 1 उसको प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा ये जो नंबर हैं जिसमें किसी का डिवाइड नहीं होता, जो नॉर्मल लैंग्वेज में तुम कहते हो ना किसी का डिवाइड नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर्स है। अब आप कहोगे साहब कि भाई इसमें प्राइम नंबर्स की क्या जरूरत पड़ गई? अपन जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके आगे लिखा हुआ था, देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, ये प्राइम फैक्टर। ये जितने भी नंबर हैं इनके प्राइम फैक्टर करने। हम प्राइम फैक्टर का मतलब कि प्राइम नंबर का ही डिवाइड करना है इसके अंदर। जैसे 2 का डिवाइड किया, फिर 3 का डिवाइड किया, फिर 5 का डिवाइड किया। अब जो अगर आप डिविजिबिलिटी जो देखना चाहते हो तो मेरा एक इसमें वीडियो है यूट्यूब के अंदर, क्या तो उसको देख लेना। टाइप ऑफ नंबर्स है या डिविजिबिलिटी के बारे में दिया हुआ है वीडियो, उसको देख लेना कि भाई डिविजिबिलिटी क्या होती है और कैसे इसको देखते हैं। तो अपन जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट 468। अपने को इसके प्राइम फैक्टर करने, कैसे करेंगे? ये 468 देखो 2 का डिवाइड हो रहा है इसमें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर वापस 2 का दिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा। अब 107 है, किसका डिवाइड होगा इसमें? क्यों? इन तीनों डिजिट का सम 9 हो रहा है, तो 3 का डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर वापस 3 का 13, फिर 13 का 1। इट मीन्स ये जो 468 आया है उसके प्राइम फैक्टर हो रहा है 2 पावर 2, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 या 3 स्क्वायर इंटू 13। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। हाँ, तो अब इसको करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 2.2 सेकंड वाला, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता नहीं आता, ठीक है। अब देखना थोड़ा ध्यान से, एक लॉजिक समझाता हूं मैं आपको। जैसे 4 और 6 ले लो, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बोले तो कॉमन जो लेते हैं ना, इन दोनों में देखो 2 का डिवाइड जा रहा है तो कॉमन 2 आ जाएगा इसका। अच्छा, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम नहीं ले तो ये ऐसे 4 6, 2 का दिया 2 टाइम, 3 टाइम, फिर 2 का दिया 1 टाइम, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ये दो नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ ये आ रहा है, एलसीएम ये आया। अब देखना, मैजिक बताते हैं। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा, और एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा। देखो दोनों इक्वल आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, दो नंबर के लिए लागू होता हो ये जो है केवल और केवल 2 नंबर्स है उनका एचसीएफ एलसीएम निकालते तो ये अप्लाई होता है इसके अंदर फॉर्मूला। बाकी 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं होगा ये, क्या
कोई से भी दो नंबर ले लो, उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालो, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो या एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, इक्वल आएंगे दोनों। फैक्ट है ये, आ गया समझ में? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल गया। देखिए ये इस वजह से ये फॉर्मूला बना, क्या बना है देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये यहाँ पे अपने को क्या करना है कि ये जो दोनों नंबर्स है ना, इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है और फिर अपने को वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला उसमें सूट हो रहा है नहीं हो रहा है। वेरीफाई तो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो पहले जो 2.1 में अपन ने पढ़ा है, केवल एचसीएफ निकालना सीखा है, और वो कौन सा मेथड सीखा है? डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड सीखा? जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, है ना। अब इसके अंदर जो है अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस मेथड से? तो इनके प्राइम फैक्टर कर लो। हाँ, ये आपके सॉल्यूशन। पहले 96 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 का डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर अब 2 का किया 2 2 जा 4, 2 2 2 4 जा 8, फिर 2 का किया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया, फिर 3 का दिया। अच्छा 404 का भी करो, 2 का दिया 2 0, फिर 2 का और 101 एक प्राइम नंबर है तो 101 का ही जाएगा, इसमें 1 टाइम गया। अब देखो, अब अपन निकालते हैं एचसीएफ। अब इनमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पहले इनको ऐसे लिख देते हैं। सो ये इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, इधर नहीं लिखता हूँ, उधर की साइड लिख देता हूँ। सो 96 इजिकल टू क्या आया? 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 इंटू 3। अच्छा 404 क्या आया? तो इसके नीचे लिख देते 2 की पावर 2 या 2 स्क्वायर इंटू 101 को आगे लिख देना, ये से 101। ऐसे सेट कर दिया। अब अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ क्या होगा? अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, एचसीएफ क्या होगा। जो एचसीएफ बोले तो कॉमन दोनों में होना चाहिए और दोनों में छोटी पावर ले। 2 पावर 5 और 2 पावर 2 में क्या कॉमन आ जाएगा? 2 पावर 2। अब 3 इसमें नहीं है ना, नहीं लेंगे, 101 को भी नहीं लेंगे। 2 पावर 2 का मतलब हो गया 4। अच्छा अब एलसीएम भी लेते हैं। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका है वो देखना थोड़ा ध्यान से। बड़ी पावर लेना है और सबको लेना है। क्या शादी में जाते हैं अपन? तो शादी में जाते हैं तो इनविटेशन होता है ना, 2 प्रकार से आता है इनविटेशन, 2 तरह से आता है। एक तो केवल कार्ड दे देते हैं। कार्ड का मतलब परिवार में एक जने को जाके खा के वापस आ जाना है। और एक होता है सहपरिवार। सहपरिवार में क्या करते हैं? सब जाते हैं, और अगर एक आधा कोई मेहमान आया हो तो उनको भी लेके चलते हैं कि चलो भाई आप भी चलो यार, क्या सहपरिवार है, मिलने वाले हैं, है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम वही चीज है। एचसीएफ तो है आपके कार्ड, छोटी सी चीज कि भाई कॉमन दोनों में, और एलसीएम है सहपरिवार इन्विटेशन, सबको लेना है सहपरिवार, और बड़ी पावर लेनी। कैसे? 2 पावर 2 और 2 पावर 5 में क्या जाएगा? अब 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसको भी ले, 101 को भी ले, और कहीं कुछ आ जाए तो उनको ले लो। 2 पावर 5, 2 पावर 5 का मतलब होता है 32। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो भी 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 आ जाएगा। आ गया समझ में? ये अब देखो, ये तो आपके एचसीएफ और ये एलसीएम, ये आंसर आ गया, हो गया। अब अपने को वेरीफाई भी करना है। हाँ, वेरीफाई कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा दो, और क्या है, क्या फॉर्मूला है? एचसीएफ इंटू इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हाँ, अब एचसीएफ कितना है जो देखो, हाँ एलसीएम कितना है? 96। हाँ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 96 इंटू 404। चलो करो मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा कैरी 2, 6 9 जा 32 प्लस 2 38 कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 कैरी 2
4 9 36 प्लस 2 38, यानी 38 784 आया। इधर भी वही करेंगे, 38 780 दोनों तरफ इक्वल है HP। देख लीजिए क्या किया मैंने, इन दोनों का पहले ये प्राइम फैक्टर निकाला, प्राइम फैक्टर निकाल दिया। प्राइम फैक्टर का मतलब इनमें प्राइम नंबर्स का डिवाइड करना है, दूसरों का नहीं करना है। 4 का नहीं करेंगे, 6 का नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर कंपोजिट नंबर्स। अपने को करना है प्राइम नंबर्स का डिवाइड। ये प्राइम नंबर का डिवाइड किया, इसे सेट कर दिया, एचसीएफ एलसीएम ले लिया, वेरीफाई कर दिया, ये आपके वेरीफाई हो गया और ये आपके क्वेश्चन सोल्व है। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, बोर्ड एग्जाम में इसमें से 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का और 2 नंबर का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आता है और क्वेश्चन नंबर 12 इसका आता है 2 नंबर का। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं आते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर है सेकंड, 336 और 54। अपने को इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना, वही पहले वाला मेथड है। कैसे, पहले 336 के क्या करेंगे, हाँ 2 का डिवाइड दिया, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 का डिवाइड दिया, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 का दिया 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 का दिया 21, 3 का दिया 7, 7 का दिया 1। अच्छा 54 में क्या करेंगे, 2 का दिया 27, 3 का दिया 9, 3 का दिया 3 1। इट मीन्स अब यहां लिख देता हूं, सो हाँ 336 इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू, अच्छा 54 का क्या रहेगा, 2 इंटू 3 पावर। हमेशा ध्यान रखना 2 के नीचे 2 लिखोगे, 3 के नीचे 3 लिखोगे, कॉलम से कॉलम मैच करके चलोगे। अगर कोई अदर नंबर 11 आ जाता तो मैं आगे लिख देता। अब अपने को इसका एचसीएफ निकालना है। हाँ देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इन दोनों का, मैंने कहा था एचसीएफ का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन 2 आ रहा है और छोटी पावर 2 है तो ये 2 ले लिया, और दोनों में 3 है तो छोटी पावर ये 3, 2 3 6, ये आपके एचसीएफ। अच्छा एलसीएम कैसे निकालेंगे, बताया था ना मैंने, हाँ बोलो। कॉमन नहीं है, बड़ी पावर और सबको लेना है, 2 पावर क्या हो जाएगा 4, हाँ 3 पावर 3 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 पावर 4 16, 3 पावर 3 27 इंटू 7, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 112 इंटू 27, 112 को इससे कर लो, 27 2 54 कैरी 5, 27 5 32 कैरी 3, 3024 आएगा, ये आपके आंसर। अच्छा इसका जो वेरिफिकेशन है वो एलसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये कर ही लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो ये है 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके 2 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों समझ में आ जाएंगे, इसके सारे समझ में आ जाएंगे आपको, फिर घर पे प्रैक्टिस करना। देखिए 15 12 और 21 जो वेरीफाई वाला किया था ना पहले, इसमें वेरिफिकेशन की कोई बात ही नहीं आती, क्यों, हाँ 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स है तो इसमें वेरीफाई नहीं होता। वेरीफाई कब होगा, जब 2 नंबर्स हो, 2 नंबर्स हो, तब वो वेरीफाई के लिए अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी नहीं करना पड़ेगा। देखो इसमें डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो तरीका तो वही है, पहले आप 12 के लोगे, ये 12 का लिया, 2 का डिवाइड दिया 6 टाइम, 2 का दिया 3 टाइम, 3 का दिया 1 टाइम। अब 15 के ले लो, 3 का दिया 5 टाइम, 5 का दिया, और 21 का भी ले लो, 3 का दिया 7 टाइम, 7 का दिया। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आया, देयरफॉर पहले एचसीएफ नहीं, पहले वो लिख देते हैं, क्या कहते हैं जो 12 इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू
और 15 का लिख लो, क्या हो जाएगा 3 into 5, ये से आगे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 2 के नीचे 5 लिख रहे हो। अच्छा 21 को क्या लिखेंगे, ये 3 into 7, ऐसे लिखेंगे इनको। और अब आप निकालोगे therefore HCF is equal to, हाँ अब HCF क्या होगा बताया था ना मैंने, क्या होगा ऋषभ, तो होगा ही नहीं 3 और कुछ होगा ही नहीं, ये आंसर। अच्छा एलसीएम क्या होगा अर्चिता, एलसीएम में तो सबको लेना है, तो 2 power 2, हाँ वेरी गुड अर्चिता, इंटू 3 इंटू 5, हाँ अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई का भी एक मैं बताता हूँ आपको तरीका, दो के पेयर बना के फिर मल्टीप्लाई करो। कैसे, 2 power 2 4 3 जा 12 और 7 5 जा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 420, कितना आएगा 420 आ जाएगा। ठहर जा, हाँ अब देखो आगे, अब 17 23, ये इसको भी मैं साथ में समझा देता हूँ, ये 17 23 एंड 29, हाँ इसका देखना है। हाँ अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 ये 17 23 एंड 29, अब इसका एचसीएफ और एलसीएम लेना, तो एक खास बात गौर करना है इसमें। देखो 17 इज ए प्राइम नंबर, 23 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, और 29 ये भी प्राइम नंबर, इट मीन्स ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, यानी इनके फैक्टर होंगे ही नहीं होंगे ना, तो आपको डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ लेना है। ये कैसे, ये ऐसे एचसीएफ तो इनमें किसी का डिवाइड होता ही नहीं, तो 1 का डिवाइड तो होता ही होता है सब में, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। और एलसीएम मैंने आपको बताया था सबको लेना पड़ता है, 17 को भी ले, 23 को भी ले और 29 को भी ले, इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके एलसीएम आ जाएगा। आ गया समझ में। ये है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ये ऐसा पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। क्या कह रहा देखो, ऑफ स्पॉट रमन टेक्स 80 मिनट। अगर रमन यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके राउंड काटता है, तो उसको यहाँ से यहाँ वापस आने में 18 मिनट लग जाते हैं। रमन को कितने लगते हैं, रमन को 18 मिनट लगते हैं, और अनुप्रिया को लगते हैं 12 मिनट। अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब धीरे कौन चल रहा है, अनुप्रिया धीरे चल रही है और रमन थोड़ा फास्ट चल रहा है। अब ये क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट, ये कह रहा कितने मिनट के बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इसी पॉइंट पर दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे। देखो बीच बीच में मिलते रहेंगे, क्योंकि रमन जो है पूरा राउंड करने में 18 मिनट ले रहा है, अनुप्रिया 12 मिनट ले रही है, यानी कि 12 मिनट में अनुप्रिया यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो रमन का यहाँ रहेगा क्योंकि रमन थोड़ा स्लो है। उसके बाद नेक्स्ट 12 मिनट में अनुप्रिया वापस चक्कर काट के यहाँ आ जाएगी और रमन भाई साहब यहाँ मिलेंगे, और फिर उसके अगले 12 मिनट में वापस अनुप्रिया है, रमन भी यहाँ मिलेगा। अर्थात 3 राउंड पूरे करने के बाद अनुप्रिया के तो 3 राउंड हो जाएंगे पूरे, और रमन जो है उसको 2 राउंड ही पूरे कर पाएगा और यहाँ मिल जाएंगे वापस। इसका मतलब है इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हाँ कैसे, 18 प्राइम फैक्टर करो, 12 इसके भी प्राइम फैक्टर कीजिए, और अब ये 18, 2 इंटू 3 पावर 2, और 12 का क्या हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3, और अब इसका एलसीएम ले लो। हाँ क्या लेंगे, कैसे लेंगे एलसीएम इसका, मैंने बताया था बड़ी पावर लेते हैं और जो दोनों में हो नहीं हो तो भी लेना, सबको लेना है। 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, 2 पावर 2 4 9 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद
अनुप्रिया और रमन दोनों यहाँ मिलेंगे एक दूसरे से। आ गया समझ में? ये है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो अच्छी तरह। इन ए सेमिनार, कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 60, 84, 108, यानी कि हिंदी के हैं 60 या रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं। इंग्लिश के हैं 84 और मैथमेटिक्स के हैं 108। ये स्टूडेंट हैं। इफ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम, अब प्रत्येक रूम में बराबर बराबर इक्वल इक्वल स्टूडेंट बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है? प्रत्येक रूम में। अब ऐसा नहीं कि इसमें हिंदी के भी बिठा रखे हैं, इंग्लिश के भी बिठा रखे हैं, मैथ्स के नहीं। जैसे इस रूम में हिंदी के ही बैठे हैं, ठीक है, अगले वाले रूम में हिंदी के बैठे हैं या मैथ्स के बैठे हैं, पर सेम सब जो जितने भी रूम्स हैं ना उसमें सेम स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, बताइए कि कितने रूम की आवश्यकता पड़ेगी, कितने रूम चाहिए। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले तो ऐसा करो, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो क्या, और इसका जो एचसीएफ निकाल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो आता है ना उसमें डिवाइड कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, जो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स इन हिंदी। हिंदी के कितने पार्टिसिपेट्स हैं? 60। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के कितने हैं? 84। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स इन मैथमेटिक्स कितने होंगे मैथमेटिक्स के? 108। ये कर लिया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो। क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, 60 प्लस 84 प्लस 108, इन सब को काउंट कर लेंगे, कितना आएगा? 250। ये स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। अब अपने क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो पहले 60 के फैक्टर किए, 2 का डिवाइड दिया 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5, 5 का दिया, हाँ अब अपन 84 का निकालेंगे। कैसे? 2 का दिया 2, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21, 2 क्या बोलते 3 का देंगे, 7 टाइम गया, फिर 7 का दिया 1 टाइम गया, फिर 108 का निकाल लो, 2 का दिया 54, फिर 2 का डिवाइड दिया 27, 3 का दिया 9, 3 का दिया 1, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। सो हाँ 60 का क्या आया, जो देखो 60 का आया 2 स्क्वायर 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अच्छा 84 का कितना आया? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 7 को आगे लिखेंगे, तो 7 का कॉलम है ही नहीं तो फिर आगे लिखना रहा। अच्छा 108 का कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 2 स्क्वायर 3 होल क्यूब। अब इसका एचसीएफ निकालो, हाँ कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यानी कि इन सभी का एचसीएफ 12, कॉमन 12 आ रहा है तीनों के अंदर। अब अपने को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 252, इसमें डिवाइड कर देना है 12 का, 12 हो जाए 24, 12 हो जाए 21 रूम्स,
यानी कि टोटल 21 रूम्स चाहिएंगे। 1 मिनट रुक जाओ, इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ईच रूम, प्रत्येक रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वैसे ही पता चल रहा है प्रत्येक प्रत्येक जो रूम है उसमें 12 स्टूडेंट आएंगे, 12 स्टूडेंट आएंगे, जो ऐसे पा रहा ना वही नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो 12 स्टूडेंट बैठेंगे और रूम कितने चाहिए, 21 रूम, यानी 12 स्टूडेंट हिंदी के इसमें बैठे हैं, तो उसके अगले में भी 12 स्टूडेंट बैठेंगे, यानी हिंदी के लिए टोटल कितने रूम चाहिए। हिंदी के कितने हैं, 60 है ना, तो 12 5 60, 5 रूम तो चाहिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए, 12 बच्चे बैठेंगे प्रत्येक रूम में, 12 7 84, यानी 7 रूम्स चाहिए इंग्लिश के लिए, 12 स्टूडेंट बैठेंगे, और 12 7 84, 12 8 9, 12 9 108, और 9 रूम्स चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, और प्रत्येक में 12 स्टूडेंट, सभी में बैठेंगे 12 स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, 21 रूम्स हो जाएंगे। ठीक है।